अब की बार 10 लाख पार। वाराणसी में जब हम ग्राउंड पर उतरे तो ये नारा बीजेपी समर्थकों के बीच खूब गूंजता नजर आया। लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। इससे नहीं कि मोदी जीते, लेकिन इससे कि कांग्रेस के अजय राय को 2 बार हराने वाले मोदी की जीत का अंतर बनारस में इस बार पहले की तुलना में इतना कम हो गया कि मोदी के विरोधी भी सोचते रह गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वो भी ऐसा क्षेत्र जो आज नहीं, 90 के दशक से बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। सेफ सीट है, यहां से हारने का कोई सवाल ही नहीं और मोदी का तो कतई नहीं। ऐसी सीट पर अगर मोदी जैसे बड़े चेहरे का मार्जिन कोई 1.5 लाख पार पर समेट दे तो मतलब बीजेपी को सोचने को अभी बहुत कुछ है। बता दें कि अजय राय यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और 5 बार विधायक रहे हैं। अब आपको ये तस्वीर दिखा देती हूँ, ये देखिए। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं। मोदी को इस बार हासिल हुए 6,12,970 वोट और कांग्रेस के अजय राय को मिले 4,60,457 वोट, यानी 40.74% वोट। दोनों के बीच अंतर देख लीजिए, सिर्फ 1,52,513 वोटों का। ये आज की तस्वीर है। अब रिवाइंड करके जरा 2019 में चलिए। 2019 में नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे। वोट परसेंट 63.62। सपा की शालिनी यादव को करीब 2 लाख वोट मिले। वोट परसेंट रहा 18.4 और कांग्रेस के अजय राय को करीब 1.5 लाख वोट और वोट परसेंट रहा 14.38। प्रधानमंत्री मोदी करीब 4.8 लाख वोटों के अंतर से जीते थे। सोचिए, कहां 4 लाख का अंतर, कहां आज मात्र 1.5 लाख का मार्जिन। मोदी ने 2014 में पहली बार वाराणसी को चुना था। तब उनके सामने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे थे। तब मोदी को 5,81,000 वोट हासिल थे। केजरीवाल को 2,09,000 वोटों से तब उन्होंने हराया था। अजय राय तब भी बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। अंतर था 3,72,000 वोटों का। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि साल दर साल मोदी की जीत का मार्जिन इतना कम रह गया? हो सकता है अजय राय का प्रवासी वर्सेस बनारसी का कैंपेन काम कर गया हो। गुजरात के लोगों को तवज्जो मिलने पर खासकर उनका अटैक रहता था। ये भी हो सकता है कि देश दुनिया के लोग काशी में विकास के रंगों से आकर्षित हुए हो, लेकिन भौतिक बदलाव शायद बनारसियों को ज्यादा रास नहीं आया हो। ये भी हो सकता है कि सरकार से महंगाई, बेरोजगारी पर नाराजगी रही हो। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बात जो विपक्ष ने देश भर में की, उसका इफेक्ट भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक तरफा वोट किया हो सकता है कि लोगों को ये भी लगा हो कि अजय राय अपने बीच के आदमी हैं, एक्सेसिबल हैं। और ये भी हो सकता है कि 2 लड़कों की जोड़ी, अखिलेश राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, 2 लड़कों की जोड़ी हिट रही हो। बता दें कि मोदी की जीत का अंतर 1.5 लाख तक घटाने वाले अजय राय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। बाद में वो बीजेपी के एक्टिव मेंबर बन गए। 3 बार यूपी के कोलासिला निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का टिकट मिला और तीनों बार चुनाव में जीत हासिल की। बाद में उन्होंने लोकसभा का भी टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया तो नाराज हो गए। फिर 2019 में पार्टी छोड़ गए, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा ने उन्हें वाराणसी से मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ मैदान में उतारा, लेकिन वो हार गए। अजय राय कुल 5 बार विधायक रहे। 2012 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें पिंडरा से टिकट दिया, लेकिन वो हार गए। 2014 और 2019 में कांग्रेस ने उन्हें वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा, लेकिन वो दोनों बार हार गए। 2023 में पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उतार दिया लोकसभा के चुनावी मैदान में बनारस से। आप लोगों का इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।